प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। संख्याओं पर आधारित प्रश्न पर आधारित सवाल हम करवा रहे हैं। अभी तक 2 वीडियो आप तक पहुंच चुका है। उम्मीद है आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे और ये तीसरा और आखिरी वीडियो होगा। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस तरह से हम एक एक करके सभी चैप्टर समाप्त करते जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा ऊर्जा के साथ रहिए, हैं, ऊर्जा के साथ। और कमेंट जरूर करिए। कमेंट करना बहुत आवश्यक है। जब आप सवाल देख रहे हों तो उससे जब आप हमको बताएंगे कि ऐसे हो रहा है, मान लो कोई कमियां हैं तो वो भी बताओगे, तो मैं उसे सुधार कर पाऊँगा। इसे जब जैसे फीडबैक जब मिलता है तो उससे बहुत प्रेरणा मिलती है अपने आप को। ठीक है, तो ऐसा ज़रूर आप करेंगे। इस उम्मीद में हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये सवाल कैसे हल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तक हम करवा चुके हैं। अब ये 61 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। आओ लगा के देखते हैं। अच्छे सवाल है, आराम से लगाइए मस्ती के साथ। एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने पर तथा हर में 1/3 घटाने पर प्राप्त भिन्न 33/64 है। मूल्य भिन्न बताओ। अब देखो मूल्य भिन्न कैसे ज्ञात करोगे? 1/4 जोड़ने पर 1/4 कोई संख्या नहीं होती है, किसी संख्या का 1/4 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1/4 कुछ है नहीं, 1/4 अपने आप में कुछ नहीं होता है, किसी संख्या का 1/4 होता। किसका 1/4? 4 का 1/4, 100 का 1/4, x का 1/4, किसका? ये है प्रॉब्लम। तो अब देखो, अगर मान लो हम इसको करने की कोशिश करें तो क्या गलती हो सकती है, देख लो। एक भिन्न के अंश में मैं करने का प्रयास करता हूँ। मान लो वह भिन्न x/y है। अब करें एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने पर, किसका 1/4 जोड़ने पर? x का। किसी न किसी को तो 1/4 होगा, खाली 1/4 कोई संख्या ही नहीं है। तो क्या करेंगे? भिन्न में से, हर में से 1/3 घटाने पर, अगर मान लो संख्या मानकर हम लगाएं कि 1/4 हम जोड़ते हैं और भिन्न में से 1/3 घटाते हैं, और तब ये भिन्न क्या बन जाएगी? 33/64 हो जाएगी। बताओ जरा, अगर हम 33/64 लिखना चाहें तो इसका उत्तर क्या बन सकता? तो ये बनेगा, अगर आप इसको अब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? ये वैल्यू उधर जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई बन करके, तो देखो 64 करेगा, ये हो जाएगा 64x, और प्लस 64 का 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। ये बन जाएगा 33y, और माइनस 33 का 1/3 कितना होता है? 11। अब अगर 33 से आप इधर लाते हो तो 16 उधर चला जाएगा और संख्या आपकी नेगेटिव बन जाएगी। और जैसे देखो -11 है, इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, संख्या आपकी नेगेटिव बन जाएगी। ये गलत हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे सवालों को लगाना संभव नहीं होता है, और यहाँ विकल्प बन जाता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब ये सवाल बैंक पीओ में पूछे जाते हैं तो आपने देख लिया ये संख्या कैसी बन गई? ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसे उत्तर को निकाला नहीं जा सकता। ऐसे सवाल बैंक पीओ में पूछ लिए जाते हैं। आइए अगला सवाल देखें। एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। देखो एक कोई भिन्न, तो क्या चाहिए? मूल भिन्न बताओ। कोई भिन्न है x/y, और कह रहे हैं उसमें अंश में भी 1 जोड़ दिया और हर में भी 1 जोड़ दिया, तो क्या बन गया? 2/3 प्राप्त हो गया। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x/y की वैल्यू आ जाएगी। देखो 3x और प्लस 3 बराबर हो जाता है 2y + 2। अगर 2y हम इधर करें, बताओ, तो यहाँ बन जाएगा x। फिर एक प्रॉब्लम दिख रही है ना, माइनस में भी दिख रही है। देखो एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। मूल भिन्न बताओ। तो अगर हम अंश और हर में 1 जोड़ दें तो 3x + 3, 2y + 2। अब 2x इधर लाएं और बल्कि ना लाएं, क्या करें? पक्षांतर करेंगे। कैसे करेंगे बताइए? जब ये संख्या 2y इधर आ जाएगा तो 3x - 2y बराबर -1 आ जाएगा। -1 का मतलब होता है कि ऐसा सवाल जैसे तुलना करनी है ना, तो x और y की तुलना कैसे हो रही है। अगर ऐसा दिया जाए तो कम से कम एक समीकरण और देना जरूरी होता है। एक समीकरण जब और दिया जाएगा तब इसका उत्तर, जैसे मान लो दिया था अंश और हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता। इससे एक इक्वेशन मिल गया हमारे पास। अभी यहीं पर एक जानकारी और दे दिया जाए तब हमें दूसरा समीकरण भी मिल जाएगा, और तब जाकर यह क्वेश्चन हल हो पाएगा। और नहीं तो ये समीकरण नहीं हल हो पाएगा, यहीं पर रुका रहेगा और इस तरह से तय हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या सवाल आ रहा है ना, बिना निर्धारित किए सवाल का उत्तर बन जा रहा है। शाबाश। अगला सवाल पर देखें। किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर, हर में 3 घटाने पर यह इतना बन जाता है, और भिन्न के अंश में इतना करने पर यह अब ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि 2 समीकरण साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। देखो भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर, मेरा भिन्न ये है, और अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में से 3 जोड़ने पर, हर में 3 जोड़ने पर
भिन्न कितना बन गया, 1/4 बन गया। इससे हमको क्या हुआ, एक समीकरण मिल गया और गुणा करते हैं। 4x - 8 बराबर y + 3। अब ये हो गया 4x - y बराबर -8 हो जाएगा, +8 बन जाएगा, 8 3 11। ये इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार है। अब फिर क्या करा, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, बताओ दूसरा समीकरण ले रहा हूँ, किंतु भिन्न के अंश में फिर x/y कर लो। कह रहे भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर को 3 से गुणा करने पर, क्या बन जा रहा, यह 2/3 बन जाता है। अब यहाँ से एक समीकरण और मिल जाएगा, और देखते हैं क्या समीकरण मिल गया। ये हो गया 3x और +3 × 6 = 18 बराबर 2 × 3 = 6y। अगर इसको हम हल करें तो 3x - 6y, देखो 3x - 6y बराबर बन जाता है कितना, -18। और इसको अगर हम 3 से छोटा कर दें तो क्या कर दें, रहने दें, कर ही दें, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 3x - 6y बराबर 18, 3 से काट देता हूँ तो ये बन जाएगा x - 2y बराबर 3 × 6 = 18 - 6। अब हमारे पास दो समीकरण आ चुका है, दोनों समीकरण को हम हल कर देंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा। और देखते हैं दोनों समीकरणों को हम हल करने जा रहे हैं। हमारा समीकरण है 4x - y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है x - 2y। तो हम क्या करें, इसी में 4 का गुणा कर लें, तो इससे 4x कट जाएगा ना, 4 से गुणा कर लें तो 4x - 8y बराबर 4 × 6 = 24 -24। अब बस घटा दीजिए, घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये गया। अभी देखो 8 में से 1y घटाओगे 7y बचेगा, 7y बराबर 24 में 7 11 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 35। तो क्या बन जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा भैया, 7 × 5 = 35, y बराबर 5 आ गया। अब अगर y बराबर 5 आ गया तो देखो सबके नीचे 5 है ना। अब y का मान किसी समीकरण में डाल दो, इसी में डाल दो। तो अगर y बराबर 5 आप इसमें डालते हो तो -5 इधर जाएगा तो +5 बन जाएगा 16। 4y बराबर 16, तो 4x बराबर 16, तो x बराबर 4 आ जाएगा। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 4/5। देख रहे हैं आप, कोई समस्या, दो समीकरण बन गया, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, अपने आप उत्तर बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 2 घटा दे तो भिन्न 2/3 बन जाती, वह भिन्न कौन है। जब इन्होंने कहा अंश और हर का योग 11 है, तो अगर मान लो हम अंश को x मान लें, और तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 11 - x मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योग जो है 11 है। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक समीकरण मान लो फिक्स हो गया। अब क्या करें, अंश में 1 जोड़ दो और हर में से 2 घटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, भिन्न 2/3 बन जाएगी, बस खत्म। हल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद अपने आप हल हो जाएगा। तो देखो ये है x + 1 और नीचे है 11 में से 2 घटाओ 9, 9 - x बराबर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x और +3 बराबर 2 × 9 = 18 - 2x। अब -2x इधर आएगा तो 5x बन जाएगा और ये 3 वहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, घट जाएगा। तो 18 में से 3 घटा दोगे 15 बन जाएगा, ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो 11 में से 3 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा 3/8। यानी यही भिन्न था, पहला विकल्प आपका सही जा रहा। देख रहे हैं आप, तो ऐसे सवाल बहुत आसानी से होते हैं, कुछ खास नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता, बस थोड़ा सा केयरफुल बने रहना पड़ता और कोई काम नहीं करना पड़ता। किसी भिन्न के अंश में तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। देखो कोई भिन्न है x/y, इसके अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 जोड़ दिया तो ये बन गया 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू मिल जाएगी 5x + 5 बराबर 4y + 4। अब बताओ 4y इधर लाओ तो ये हो जाएगा 5x - 4y बराबर, ये 5 वहाँ जाएगा तो -1। समीकरण नंबर 1 बनकर तैयार। अब करें इसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से 5 घटा दो तो 1/2 हो जाएगा। आओ दूसरे कलर से कर लेता हूँ। तो देखो इसी भिन्न में x/y भिन्न है, कह रहे हैं प्रत्येक में से 5 घटा दो, -5 - 5, तब ये कह रहे हैं 1/2 बन जाएगा। अब इससे करोगे तो एक समीकरण और मिल जाएगा, 2x - 10 बराबर y - 5, तो y इधर लाओ, 2x - y बराबर -5 वहाँ जाएगा, +5 होगा, अब +10 हो जाएगा, +10 में से 5 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब इसको अगर हम दोनों को हल कर दें तो हमें x और y दोनों का मान प्राप्त हो जाएगा। आओ यही रख देते हैं। तो यहाँ पर पहला भिन्न हमारे पास 5x - 4y
बराबर -1। और ये क्या है, यहाँ पर -y लिखा है। अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 4y बन जाएगा, 4y कैंसिल हो जाएगा। तो हम 4 से गुणा करें, 4 दूना 8x और फिर -4y और बराबर 4 पचे 20। अच्छा बताओ, अगर हम इसको घटाएंगे तभी ये चिन्ह कटेगा, तो माइनस कर दिया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये तो गया। अब 5 में से 8 घटाओगे तो -3x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। तो वो x बराबर हो जाएगा 7। अगर x बराबर 7 हो जाएगा, कहीं भी डाल दो, इसी में डाल दो, तो 7 दूनी 14, 14 में से हम क्या घटा दें कि 5 बचे, 9 बचेगा भाई। बताओ 7 दूनी 14, देख रहे हो आप, अगर हम x की जगह 7 रख दें तो 7 दूनी 14, 14 में से क्या घटा दें कि 5 बचे। बताओ 14 में से हम क्या घटा दें कि 5 बचे, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो 7/9 कहीं दिख रहा है, आपका डी विकल्प दिख रहा है, यही आपका भिन्न है। आप इसके बाद जांच भी कर सकते हैं, है ना। आप सोच सकते हैं, आप में से कई लोग, कि आखिर इतना मेहनत करने की जगह हम लोग विकल्प से भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहे हैं इसलिए पूरा सॉल्व करवा रहे हैं। आप चाहें तो विकल्प के माध्यम से भी प्रयास कर सकते हैं और तुरंत उत्तर बन जाएगा, क्योंकि 7/9 कोई एक भिन्न तो होगा ही। अब जरा देखो, अगर दोनों में आप एक जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 8/10 यानी 4/5 बन जाएगा। और अगर दोनों में से 5 घटा देंगे तो 2/4 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। आपका उत्तर अपने आप सही चला जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो। दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या के दुगने तथा दूसरी संख्या के तुगने का योग 36 है। पहली संख्या का दुगना यानी 2x और प्लस दूसरी संख्या का तिगुना यानी 3y और बराबर कितना है, 36 है। ये पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया। फिर कह रहा है पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग यानी 2y का योग कितना हो रहा भैया, 39 हो रहा है। अब क्या करें, इनमें से छोटी संख्या बता दो, इसी को हल करना है। ये हल करना एकदम सामान्य कार्य है, बहुत सामान्य कार्य है। किसी एक को बराबर कर लो। अगर हम मान लो x बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 3 का गुणा कर लो, इसमें 2 का गुणा कर लो, हर x बराबर हो जाएगा। देखो 3 दूना 6x और प्लस 3 तिया 9y बराबर 36 तिया 108। ठीक, अब 2 का गुणा करो, 3 दूनी 2 तिया 6x और प्लस 2 दूना 4y बराबर 39 दूना 2 18 और 2 तिया 6 7 78। केवल घटा दीजिए बस, 6x चला जाएगा, यहाँ बचेगा 5y और यहाँ क्या बचेगा 0 30। तो y बराबर हो जाएगा 6। अब अगर y बराबर 6 आ गया तो किसी समीकरण में डाल दो, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो y की वैल्यू पहले वाले में डालते हैं। तो 6 यहाँ डालोगे, 6 तिया 18 हो जाएगा। देखो 2x बराबर 36 माइनस 18 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 18 आ जाएगा। तो 1x बराबर 9 आ जाएगा। एक संख्या 9 आ गई है, एक संख्या 6 आ गई है। हमको छोटी संख्या बताना था। बताओ इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। बताओ छोटी संख्या 6 थी, इसमें दिख भी ना रही है कि नहीं। फिर से चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और हुआ हो। देख लो, पहली संख्या का दुगना और दूसरी संख्या का तिगुना का योग 36 है और दूसरी संख्या का तिगुना तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग 39 है। हमने क्या किया है, बड़ा किया है। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 36 तिया 108, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 39 दूना 78। घटा दिया है, 5y बराबर कितना आ गया है, 30 आ गया है, y बराबर 6। यही है मेरे भाई। तब इनमें से कोई नहीं। अब आप सोच रहे एक बार जांच क्यों कर रहे हैं। देखो ऐसा है, इनमें से कोई नहीं करने के लिए एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। अरे कैलकुलेशन ही है, कहीं इधर उधर हो जाए तो भी अपना सही बनना रहे। अब आओ देखो अगले सवाल पर। दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली को 2 बार दूसरे को 3 बार योग करो तो 100 आता है, और पहली को 3 बार दूसरे को 2 बार करो तो 120 आता है। सेम क्वेश्चन है भाई। देखो 2x प्लस 3y बराबर क्या प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है। और ये 3x और प्लस 2y तो करो तो 120 प्राप्त होता है। यही कह रहा। तो अब बताओ बड़ी संख्या कौन है, सेम एज है। फिर आप इसमें 3 का इसमें 2 का गुणा करोगे तो 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 300 और 2 तिया 6x प्लस 4y बराबर 12 दूनी 24 240। अब अगर आप घटाते हैं तो ये गया और यहाँ 5y आ गया और यहाँ पे आ गया 60। तो बताओ y बराबर कितना आ गया, 12। अब अगर y बराबर 12 आ गया तो 12 कहीं रख दो, 12 तिया 36। बताओ 2x बराबर 100 माइनस 36 होगा, यानी 64 हो जाएगा। 2x बराबर 64 हो जाएगा तो x बराबर 32 हो जाएगा। एक संख्या 32 है, एक संख्या 12 है। हमसे पूछा गया था बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ। अब फिर देखो बड़ी संख्या 32 है मेरे भाई, पहला विकल्प सही जा रहा, और छोटी संख्या 12। ठीक है, ये है तरीका बहुत आसानी से सवाल लगाने का। अगले सवाल पर चर्चा करें।
एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या क्या है? एक बहुत मज़ेदार बात बताऊं आपको। संख्या के संदर्भ में दो अंकों की अगर कोई संख्या है, उनके अंकों का अंतर अगर 1 है तो उन्हें अंक पलटने पर 9 का अंतर आता है। अगर 2 है, अंतर 2 है तो पलटने पर 18 का अंतर आता है। अगर 3 है तो 9 3 27 का अंतर आता है। अब इन्होंने कहा कि मूल संख्या से 63 कम है तो 9 7 63, यानी अंकों का अंतर 7 है। अंकों का अंतर 7 देखो कई जगह दिख रहा है। अब क्या करें, हमको चेक करना है। दो अंकों का योग 11 बोल रहा है। पहले काम करें, x + y बराबर हम 11 लिख दें, पहला काम ना। और फिर कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है, यानी मूल संख्या ज़्यादा है और वो 63 कम हो रही है। यानी अब हम लिखेंगे x - y, देखो हम लिखेंगे x - y बराबर 7। बस इसी को जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2x बराबर 7 × 8 18, यानी x बराबर 9 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। संख्या हो जाएगी 92। ये आपका विकल्प 92। संख्या को ध्यान से देख लो, संख्या विकल्प 92 है। अंकों का योग 11 है और अगर इसको पलट दोगे तो 29 हो जाएगा और 29 जो है 92 से 63 कम है। ये बहुत मज़ेदार तरीका है। 10x + y मानकर आप सवाल लगाते रहोगे अपने टाइम में और वो भूल जाएंगे, उससे जल्दी यह सवाल तरीका मिल जाता है। लगता फिर वही सवाल है। एक द्विअंकीय संख्याओं को परस्पर बदलने प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। ध्यान रखिएगा, आपकी 18 अधिक है, इसका मतलब दहाई कम है, इकाई ज़्यादा है ना। बस यही समझना है। क्या करना पड़ेगा? अंकों को, और कह रहे हैं संख्या के अंकों का योग 6 है, यानी x + y बराबर 6 बताया गया है। और यहाँ पे 18 माने 9 दूनी 18, अंकों का अंतर 2 है, यानी x - y बराबर यहाँ -2 आ रहा है। काहे -2 आ रहा है? ध्यान रखिएगा, यहाँ अधिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इस पूरे सवाल में यहाँ कम का इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। जब हम हल करेंगे तो y कट जाएगा, 2x बराबर 4 आ जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। अगर 2 आ जाएगा तो y बराबर 4 आ जाएगा और संख्या आपकी 24 हो जाएगी। कहीं दिख रही है? ये रही। ध्यान से देखो, इसको जब आप पलटोगे तो ये 42 बनेगा और 42 जो होगा 24 से 18 अधिक। यही खास बात थी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों का स्थान परस्पर बदलने प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। ध्यान रखिएगा, आपकी बार फिर कम है, फिर आपकी बात पॉजिटिव आएगा। तो संख्या के अंक 1:2 में, यही गलत है। 1:2 की जगह पे 2:1 होना चाहिए। हाँ, तो मूल संख्या बता दो। अब बताओ, अगर ये 2:1 कह रहे तब तो बहुत आसान हो गया ना। क्या आसान हो गया? हम जान गए हैं दोनों संख्याओं 27 कम है, 9 3 27, अंकों का अंतर 3 है और 2:1 में होना चाहिए। कहीं दिख रहा है? 2:1 ये नहीं है, 2:1 ये नहीं है। बताओ, 2:1 केवल यही संख्या है 63। देखो 63 के दोनों अंक ध्यान से देखो, अगर इनका अनुपात निकालें तो 2:1 मिल जाएगा और अगर इनको हम पलट दें तो 36 बन जाएगा और 36 63 से 27 कम है। ठीक है, बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। अगला सवाल देखो। एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर। वाओ, ठीक है, मतलब अगर ये 1 है तो इसका वर्ग 1 है, अगर ये 2 है तो इसका ये 4 है, अगर ये 3 है तो ये 9 है। केवल 3 ही संख्याएं बन सकती हैं क्योंकि 4 और 16 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वर्ग है। हाँ, अब मूल संख्या तथा इन अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। अगर 54 है तो 9 × 6 = 54, यानी अंकों के बीच में 6 का अंतर आना चाहिए। इनके बीच में 6 का अंतर है? नहीं है। इनके अंदर 6 का अंतर है? नहीं है। इनके अंदर 6 का अंतर है? हाँ है। ये संख्या हमारा उत्तर हो गई। अब हमें 39 मिल गया। अब क्या करें? संख्या का 40% कितना है? भैया 39 का 40% निकाल दो। 39 का 40% पूछा जा रहा है, और निकालते हैं। तो 20 दूना 40, 20 × 25 100, 2 9 18, 2 3 6 7 बटा 5, 5 1 5, 2 बचेगा 28, 5 बचे 25, 3 बचेगा 5 1 30, 15.6। पहला विकल्प आपका सही जा रहा है। सवाल देख लीजिए, महसूस करिए कैसे लगाया जा रहा है। अगले सवाल पर बात करें। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। अच्छा, इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। 45 जोड़ने पर अंक पलट जा रहे हैं, इसका मतलब समझ पा रहे हैं? अधिक है 45 पलटने पर संख्या, तो इसका मतलब x - y बराबर -2 हो जाएगा। और देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या। बताओ 2 अंकों की संख्या क्या बनती है? 10x + y ये संख्या है।
कह रहे अपने अंकों के योग से तिगुनी है, अपने अंकों के योग से तिगुनी है, यहाँ से एक समीकरण आपको मिल जाएगा। ये बनेगा 10x प्लस वाई बराबर 3x प्लस 3y। अगर हम इस 3x को लाएं तो यहाँ बनेगा 7x और 3y इधर लाएं तो क्या बनेगा -2y और बराबर बन गया 0। अब इन्होंने कहा कि अंकों को पलटने पर इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाएंगे। अगर 45 जोड़ने पर अंक पलट रहे हैं इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 9 × 45 -5 हो जाएगा। अगर x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा तो उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 2x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा। 7x में से 2x घटाएगा 5x और यहाँ बन जाएगा 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अगर x बराबर 2 आ रहा है तो 2 हम इसमें कहीं मिला देंगे, तो 2 में से क्या घटा दें कि -5 हो जाए, बताओ 2 में से हम क्या घटा दें कि -5 हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या बन सकती है बताओ। तो देखो 2 माइनस वाई बराबर -5, तो अगर हम माइनस वाई उधर लेके जाएं तो y बराबर हो जाएगा 2 + 5 बराबर 7, यानी हमारी संख्या बन गई 27। देख लो 27 अपने अंकों का योग 9 का 3 गुना है और इसको आप 45 में जोड़ोगे तो 72 बन जाएगा और तब ये संख्या पलट जाएगी। हमारा उत्तर आ रहा है 27। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल को ध्यान से देखिए। दो भिन्नों के हर क्रम से 5 तथा 7 हैं। इन दोनों भिन्नों का योग 41/35 है। इन भिन्नों के अंश परस्पर बदल दिए जाएं, अंश परस्पर बदल दिए जाएं तो भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। ये भिन्न बताओ कौन। कह रहे हैं हर दिया गया अंश नहीं मालूम, अंश मान लो x और y रहा होगा। चलो कह रहे हैं मान लो ये एक संख्या x/5 हो और दूसरी x/7 y/7। देखो हमने एक अंश को x एक अंश को y मान लिया, अंश 5 था। इन दोनों भिन्नों का योग 41/35 है, 41/35 है। अब क्या कहा इन्होंने, यदि इन भिन्नों के अंश पलट दिए जाएं, यानी y इसके ऊपर आ जाए x इसके ऊपर आ जाए, ऐसे x/7 प्लस y/5 हो जाए और तब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 43/35 हो जाएगा ऐसे। अब इसे हल करना है, बताओ क्या करेंगे। अगर देखें तो हम इसको किसी तरह से, अगर हम चाहें तो 35 से सबको गुणा कर दें, 35 से। अगर हम इसको 35 से गुणा कर दें और इसको भी 35 से गुणा कर दें, सॉरी ये 45 लिखा ना, 35 होना चाहिए। देखो ये 35 होना चाहिए। अगर हम दोनों को 35 से गुणा कर देंगे तो हमें बहुत फायदा मिलने जा रहा। 35 गुणा करोगे 5 × 7 = 35 से 7x हो जाएगा और प्लस 7 × 5 = 35 5y हो जाएगा और बराबर यहाँ केवल 41 आ जाएगा। और इसको 35 से गुणा करोगे तो ये 7 × 5 = 35 5x हो जाएगा, ये 5 × 7 = 35 7y हो जाएगा और ये हो जाएगा 43। अब देखो ये समीकरण कैसे बन के हो गया। अब ये उसी तरह सवाल होगा। अब आपके मन में आएगा यार एक में 7 का गुणा करोगे, एक में 5 का गुणा करोगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक दूसरा रास्ता बताता हूँ। अगर एक ही गिनती 2 बार आ जाए तो इन्हें एक बार जोड़ देना चाहिए, एक बार घटा देना चाहिए। बहुत काम की बात है, फायदे में रहोगे आप। तो देखो 7 × 5 = 12x और प्लस 12y और बराबर हो जाएगा 3 × 1 = 4 4 × 4 = 8 12 × 7 = 84, यानी x + y = 7 आ जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया। अब अगर इसमें से इसको हम घटा दें तब क्या आएगा भैया, देखो इसमें इसको घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा। अगर हम घटाते इसी में से घटा दें इसी में से तो क्या हो जाएगा 2x - 2y और बराबर -2 आ जाएगा। 2 से काट दो इसको, ये हो जाएगा x - y बराबर -1। अब बताओ x + y बराबर 7 है। इसको बड़े अच्छे से देखिएगा क्योंकि सवाल बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इसको जोड़ने जा रहे हैं, जोड़ेंगे तो 2x बराबर 6 आ जाएगा, 1x बराबर 3 आ जाएगा। अब अगर 1x बराबर 3 आ जाएगा तो y बराबर 4 आ जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। अब हमको क्या बताना है, तो बताओ ये भिन्न बताओ क्या है। x की वैल्यू अगर 3 है तो पहला भिन्न 3/5 हो जाएगा और y बराबर 4 है तो दूसरा भिन्न 4/7 हो जाएगा। यानी 3/5 और 4/7 दोनों संख्याएँ हैं। 3/5 और 4/7 दोनों संख्याएँ हैं। ये आपका बी विकल्प सही जा रहा। इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, मज़ेदार सवाल है। आमतौर पर ये उपलब्ध नहीं होते हैं, जब आप थोड़ी मेहनत करते हो तब ऐसे सवाल मिलते हैं आपको। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। एक भिन्न में अंश का दुगुना, एक भिन्न में अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। हर तथा अंश प्रत्येक में 3 जोड़ने परिणामी संख्या 2/3 प्राप्त होती है। मूल भिन्न बताओ। कह रहे भिन्न के अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। ये समझना पड़ेगा क्या कहने की कोशिश कर रहा।
एक भिन्न में अंश का दुगना जो है वो हर से 2 अधिक है। भिन्न तो भाई x बटा 2 ही है, x बटा y ही है। तो कह रहे हैं अंश का दुगना यानी 2x कितने बराबर है, हर से 2 अधिक है, y प्लस 2 के बराबर है। तो यहाँ पर एक समीकरण बन जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 2। ये पहला समीकरण बन गया। फिर क्या करें, अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ दो, यानी x बटा वाई प्रत्येक में 3 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये भिन्न बन जाएगी 2 बटा 3। अगर 2 बटा 3 बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 6। बताओ 3x प्लस 9 हो जाएगा ना भाई, काहे गड़बड़ हो रहा है। और ये हो जाएगा 2x प्लस 2 3 6। अब 3x माइनस 2y बराबर ये 9 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब बताओ इसको हम अगर हल करना चाहें तो इसको दुगना करके इसके नीचे लाएं तो ये हो जाएगा 4x और माइनस 2y बराबर 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस। अब ये तो गया, यहाँ बनेगा -x, यहाँ बनेगा -7, x कट गया, x की वैल्यू 7 आ गई। और अगर x की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ रख दोगे 7 दूनी 14, तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो आपकी संख्या बन गई 7/12। ये आपका डी विकल्प सही है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। ज़बरदस्त क्यों है कि पहले जब आप लगाते हैं तो आपको लगता है कि आसान है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ता जाता है। जब कैलकुलेशन बढ़ता जाता है तो आदमी उबने लगता है तो सवाल गलत होने लगता है। आइए, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, गलती से उसने 3/4 ज्ञात कर लिया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आ गया। देखो कोई संख्या रही होगी जिसका 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन उस बच्चे ने x का 3/4 ज्ञात कर लिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। बताओ x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आओ करें इसको। अगर हम हल करें तो क्या हो जाएगा, 4 और 14 का लघुत्तम 28 आ जाएगा। 4 सते 28 7 21x माइनस 14 दूनी 28 2 3 6x और बराबर 150। तो देखो 21 15 आ जाएगा, 15x बटा 24 बराबर 150 है। तो 15 धाइम 150 हो जाएगा और 24 धाइम 240। वो संख्या कौन हो गई, 240 है। कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, एक बार फिर से देख लो, कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है। एक परीक्षा में किसी छात्र को 3/14 ज्ञात करना था, गलती से उसने 3/4 ज्ञात कर दिया। ठीक है, उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। संख्या बताओ। तो हमने क्या किया, 4 14 का अच्छा 28 होना चाहिए था। यहाँ पे देखो 4 14 का लघुत्तम 28 होना चाहिए था। इसको मैं पहले गलत काटता हूँ, देखा यही गलती है। देखो जब हम लघुत्तम 28 लेते हैं तो 4 सते 28 7 21x और -14 दूनी 28 2 3 6x बराबर 150 होता है। तो ये कितना हुआ, 15x और बटा 28 बराबर 150 होता है। तो 15 धाइम 150 होता है, x बराबर 280 हो जाएगा। आपका डी विकल्प सही चला जाएगा। देख रहे हैं आप। देखो जब भी सवाल कोई लगा रहे हो और कहीं पर भी गलती हो जाए तो उसको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। चेक करने से क्या हो जाएगा कि ये कहीं पर भी अगर मिस्टेक हुआ होगा तो पता चल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटि बस उसने 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आ गया। तो जिस संख्या से गुणा करना था वह कौन सा था। मान लो संख्या x रही होगी, x को उसे 12 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन उसने x को 21 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आ गया। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता है। 12 9 21 भैया 9x आ गया, 9x बराबर 63 हो गया। 1x बराबर 9 सते 63, 7 आ गया। कहाँ है, ए विकल्प सही है। देख रहे हैं आप। मतलब ये सवाल देखो भिन्न में आ जाए, दशमलव आ जाए तो थोड़ा काम करता, अगर परिणामी पूर्ण संख्या में आ गया तो क्या पूछना। किसी संख्या का दुगुणित का वर्ग 18 का घन। किसी संख्या मतलब x, दुगुणित माने 2x। देखो दुगुणित दुगुण वर्ग, वाह, यानी वर्ग का दुगुना बराबर 18 का घन है। 18 का घन माने क्या हुआ, 18 का क्यूब है। तो संख्या बता दो। बताओ भैया x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ। किसी संख्या का दुगुण वर्ग, ठीक है, 18 का घन है, तो ये बन जाएगा 18 गुणा 18 गुणा 18 और बटा 2। 2 से काटोगे 2 9 18 आ जाएगा। अब बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी। 18 18 के एक जोड़ा बन गया 18 और 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 3। आपका उत्तर हो जाएगा x बराबर 54। कहीं दिख रहा है
यही 54 दिख रहा, ये रहा आपका उत्तर। सवाल देख लो कैसा है, माने सवाल है कि लगाओ और लगाते बस द्विगुण का वर्ग, बस समझ में आना चाहिए कि आखिर द्विगुण माने क्या होता है। यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग इतना है तो इनमें से मध्य संख्या क्या है? 11 क्रमागत धन पूर्णांक। भाई मेरे, इसके लिए हम बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं, बिंदी लगा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 2 3 4 5 6 11 है ना, तो ये संख्या बीचों बीच आई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्रमागत धन पूर्णांक योगफल 2761 है, 2761 है, इसको आप 11 से भाग दे दीजिए, औसत निकाल लीजिए। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 एकम 11, ये बीच वाली संख्या हो गई 251। अब मुझे बताना क्या है, मध्य की संख्या बताओ, यही तो पूछ रहा है, मध्य की संख्या ही आती है, भाग दोगे तो औसत आएगा। छोटी बतानी होती तो इसके पीछे जाते 250, 249, 248, 247, 246, आगे बढ़ते तो 252, 253, 254, 255, 256, लेकिन हमको मध्य की संख्या पूछा है तो मध्य की संख्या औसत होता है, हमारा उत्तर आ चुका है। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है। अच्छा, एक संख्या को 4 से भाग देने पर जो भागफल जो आता है, भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम है, संख्या से 21 कम है। अच्छा, तो संख्या बता दो भाई। 4 को उधर ले जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4x माइनस 84। अब बताओ, अगर x इधर ले जाएं और 84 इधर लाएं तो 3x बराबर 84 हो जाएगा। तो बताओ 1x बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 आठे 24। वो संख्या कौन सी है? 28 है। 28 वो संख्या है जिसके साथ ऐसा हो सकता है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल 23 है तथा उनका गुणनफल 120 है, इनके वर्गों का योग बताइए। दो संख्याओं का योगफल 23 है, यानी x प्लस वाई बराबर 23 है, ठीक है, तथा गुणनफल 120 है, यानी हमको x y बराबर 120 लिखा हुआ बता रहे हैं। तो इनके वर्गों का योगफल बताना है, इसको होल स्क्वायर कर दो बस। अगर इसको होल स्क्वायर कर दोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और बराबर हो जाएगा 23 का स्क्वायर 529। अब बताओ, एक xy की वैल्यू 120 दिया है तो 2xy की वैल्यू 240 हो जाएगी, उधर चली जाएगी। तो बताओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 529 माइनस 240 हो जाएगा। अब यही कर दो, 9, 12 में से 4 घटाओ 8, 4 में से 2 घटाओ 2, 289। उनके वर्गों का योग कितना आ जाएगा भैया? 289 आ जाएगा, आपके सामने है, देख रहे हैं। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश का अंश 2 कम कर देने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो तो मूल भिन्न बताओ। ये कह रहा है यदि मूल भिन्न का अंश हर अंश से 4 अधिक हो, मतलब अगर ये x है तो ये x प्लस 4 है, ये कह रहे हैं ना। अब कह रहे हैं भिन्न के अंश को 2 कम कर दिया जाए, -2 कम कर दिया जाए तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। इससे अभी हमें x की वैल्यू आ जाएगी। हमारा भिन्न कौन है? x बटा x प्लस 4, यही हमारा भिन्न। तो यहाँ से निकल आएगा और निकालते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 दूनी 6 बराबर x प्लस 4। x इधर लाओ 2x, 4 और 6 उधर ले जाओ 10, 1x बराबर 5। अगर 1x बराबर 5 है तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 5/9। आपका उत्तर आ गया 5/9। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है। किसी संख्या मतलब x का 1/4 का 1/3 का भाग 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? और संख्या पहले निकाल लें। x बराबर होगा 15 गुणा 3 गुणा 4, ये संख्या मिल गई। अब इस संख्या का 3/10 बताना है, गुणा 3/10 कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। और काटते हैं, तो काटेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, गुणा करो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54। वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। कहीं दिख रही है? डी विकल्प दिख रहा है, देख रहे आप। जो जो कहे वही वही ईमानदारी से कर दीजिए और आपका उत्तर बन जाएगा। ये रहा आज का आखिरी सवाल। देखो इसके बाद खत्म हो गया, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। किसी संख्या यदि किसी 2 अंकों के संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या आधा किया जाए तो परिणामी संख्या जो बनती है मूल संख्या से 14 कम है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो मूल संख्या क्या है? अब मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है, बताओ
कैसे वो संख्या बन सकती है। देखो एक समीकरण तो आपके पास बन गया x माइनस वाई बराबर 2, लेकिन ध्यान रखना होगा इस समीकरण को हमें बदलना भी पड़ेगा। काहे? अभी तो मैं x को बड़ा मान के चल रहा हूँ, अभी ये नहीं मालूम कि बड़ा है कि छोटा है, तो हम पहले इस पर मान के चलेंगे, समीकरण नहीं बनेगा तो इसको x माइनस वाई बराबर -2 लिखना पड़ सकता है। हम आगे बढ़ते तो कह रहे हैं संख्या, अब पहले संख्या लिख लो भैया। संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस वाई, यही हमारी संख्या। और अगर इसे हम पलट दें तो क्या बनेगा? ये बनेगा 10y प्लस x, ये संख्या बनेगी। तो कह रहे हैं कि अंक परस्पर पलट दिया जाए और इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए। ये लोग आधा किया जाए तो परिणामी संख्या जो बनेगी मूल संख्या से 14 कम होगी, मूल संख्या से 14 कम होगी और बात बराबर, बस खत्म। अब इसको लगा दीजिए तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। इस 2 को उठा लाए इधर, तो 2 को इधर लाएंगे तो 2 दहा में 20x प्लस 2y माइनस 14 दूनी 28 बराबर हो जाएगा 10x और प्लस काहे x बार बार बन जाता है 10y और प्लस x। अब क्या करेंगे? 10y को नहीं, x को पहले इधर लाओ, ये बन जाएगा 19x। अच्छा 10y को इधर लाओ तो क्या बन जाएगा? माइनस 8y और 28 को उधर ले जाओ बराबर प्लस 28। बस ये एक समीकरण आपके सामने है। अब दूसरा समीकरण इसके नीचे लाओ, इसमें हम 8 का गुणा करके लाते हैं। 8 का गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 8x माइनस 8y और बराबर 16। अगर हम इसको घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करने पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये तो कट गया और यहाँ क्या आ रहा है? 19 में से 8 घटाओगे तो 11x और यहाँ क्या आ रहा है? घटाने पे 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। अब बताओ 11 से ये 12 कटेगा नहीं? नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वही होता है जो मैं अभी कह रहा था। देखो इसका मतलब ये होता है, ये इसको हमें -2 रखना पड़ेगा। इसका मतलब पहली संख्या छोटी है, दूसरी संख्या बड़ी है। तो अब हम 8 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा? 8x माइनस 8y और बराबर बन जाएगा -16। अब जोड़ो भैया, घटाओ तो माइनस प्लस प्लस, ये गया, ये बन गया 11x और ये क्या बन जाएगा? 8 6 14, 2 1 3 1 4। सॉरी हमें तो जोड़ना था, जी हाँ 2 1 3 1 4। अब 11x बराबर 44 तो 1x बराबर क्या आ गया? 4। अगर 1x बराबर 4 आ गया तो बताओ y बराबर क्या हो जाएगा? 4 2 6। संख्या हमारी बन गई 46। ये संख्या हमारी कौन सी बन गई? 46। देखो 46 में 4 छोटा है और 6 बड़ा है, इसलिए x माइनस वाई करने पर -2 होना चाहिए था, जो कि शुरुआत में नहीं पता था, वो बाद में जब आप लगाते हो तब पता चल जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन सवालों को, देखिए कितने आसानी से लगाया जा सकता है। थोड़ा सा भाई गणित तो है ही है, संघर्ष करना चाहिए। और जब आप इतना गणित के साथ लगे रहते हैं तो आपका लॉजिकल ब्रेन इतना डेवलप हो जाता है, इसके बाद जब कोई सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, एक बार में याद हो जाएगा। इतना ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।